ओम श्री गणेशाय नमः। व्यासवाच ब्रह्मपुत्र महाप्राज्ञ वद मे वदना वत तथा किं भवदा द्वेयं कथं च सुखिनो भवं। ब्रह्मोवाच इत्यकरणं वत्सत्यं व्यासत्यमिति धीमते। सनत्कुमार ब्रह्मोवाच स्मृत्वा शिवपदं भुजं। सनत्कुमार उवाच तद्भर्या तद्दग्धा देवा हीर्णदयस्तथा समन्यं दुःखिता सर्वे ब्राह्मणे शरणं ययुं नत्वा पितामहे पृथ्व्यां प्रतिषित्याखिला सुरा दुःख्यं विज्ञापयामासनं विलोकरयां वासरं ततः देवोच्चं धात् स्त्रियं पुरा नाथेन स्तः कुसेनं ह्यं सर्वें प्रतापिता नुयं मयेन त्रिदिवोक्से अतस्ते शरण्य याता दुःखिता हिम विधे वयं कुरुम त्वं तद्वं तोपयाम सुखिनं स्याम तद्वं। नतकुमार उवाच इति विज्ञापितो देववीर्यं भवकृद्विधि कृत्वा वाचात् तान् स्वरान् मयतो भीत्वान्यासान्। ब्रह्मोवाच न वेत्यवं सुरात्यभ्यो दानवेभ्यो विशेषतः आचक्षे तद्वं दोपायं शिवं शर्वं करिष्यति। मतो विधृतो दैत्यो वधं मतो न चाहृते तथापि पुण्यं वद्वेत् नगरे त्रिपुरे पुनः शिवं च प्रार्थयध्वं वे सर्वे देवा स्वास्वा सर्वाधीशं प्रसन्नश्चित्तो वो कार्यं करिष्यति। सनत्कुमार उवाच इत्याकर्ण्यं विधेयं वाराणसी सर्वे देवा स्वास्वा दुःखितास्ते ययुस्त्रतं यतास्त्रे वृषभवजं प्रमन्ये भक्त्या देवेशं सर्वे प्राल्यास्तदा दृष्टुर्वर्णिं तत्तस्कन्धां शङ्करं लोकशरम्। देवाऊचु नमो हिरण्यं गर्भायं सर्वसृष्टिविद्याने नरं स्थितिकृते तुभ्यं विष्णुने प्रभु विष्णुने नमो हरस्वरूपाय भूत संहारकारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं विश्वाय मित्तेजसे अवस्थारहितायाथ निर्विकाराय वज्रसे भूतात्म भूताय निर्ल्याप्यते महात्मने नमस्ते भूतपते महाभारहिष्णवे कृष्णहराय निर्वरे कृत्ये भूरिते तेजसे महादैत्य महारण्यशने दाववाहिने दैत्य द्रुम कुठाराय नमस्ते शूलपाणिने महदनुजनाक्षाय नमस्ते परमेश्वर अंबिका कापते तुभ्यं नमः सर्वस्त्रधारकै नमस्ते पार्वतीनाथ परम महेश्वरम नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्रोपिनो नमो वेदांत वेदाय मार्गतीताय ते नमः नमो गुणस्वरूपाय गुणिने गुण वर्जिते महादेव नमस्तुभ्यं त्रिलोकीनंदाय च पक्षुम नानाय वासुदेवाय ते नमः शंकराय देवाय नमस्ते कंसाशिने चाणूरमर्दिने तुभ्यं दामोदर विषादिने हर्षिकेशाच्युत विभो मृंशंकरे ते नमः अक्षोक्षत गजाराते कामारे विषभक्षणे नारायण देवाय नारायण पराय च नारायण स्वरूपाय नारायण नो द्रव्यम नमस्ते स्वरूपाय महानरकः ऋणो पापापहारिणे तुभ्यं नमो वृषभवानं शरणाधिकारूपाय स्वभक्त बलदायिने नाना रूपाय दैत्य चक्र वीरद्रिणे नमो ब्रह्मण्य देवाय गोभं हन्यं हिताय च स समूर्ते तुभ्यं स
वाय वायम च धर्म रूपाय सत्वा वाय नमः सत्वाम वात्मने हरय वेद वेदस्व रूपाय नमो वेद पिराय च नमो वेदस्व रूपाय वेद वेदंत्रे नमो नमः सदाचराय ध्वम मयाय स्वादाचारध्वागामिने विष्ट श्रवसे तुभ्यं नमः सत्मयाय च सत्यप्रियाय सत्याय सत्यगम्याय ते नमः नमस्ते मायिने तुभ्यं मायाधीशाय वे नमः ब्रह्म गया गाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे ब्रह्मजाय च तपसे ते नमस्तवीश तपसां फलदायिने सत्युयाय सत्युये नित्यं स्तुति संप्रीचेतसे श्रुत्स्या चार प्रसन्नाय स्तुताय चार प्रियाय च चतुर्विध स्वरूपाय जल स्थल जरूपिणे सर्वे देवादेव नाथ श्रेष्ठत्वेन विभूताय देवानां इन्द्रो रूपेणी गृह्णां त्वं रविमृतं लोकानां सरितां शशुरिद्वान् श्वेतवर्णो वर्णानां शरणान् मानसे शैलानां गिरिजाजात कामधुक्त्वं च वशु है क्षीरोदधि सतु सिन्धूनां धातूनां हाटको भवान् वर्णानां ब्राह्मणोऽसि त्वं नृणां राजासि शङ्कर मुक्तिक्षेत्रेषु काशी त्वं तीर्थानां तीर्थराज भवान् उपलेषु समस्तेषु स्फटिकस्त्वं महेश्वर कमलस्व प्रसूनेषु शैलेषु हिमवासथा भान्वागव्यं हारेषु भार्गं वस्त्व कविष्वपि पक्षु वेवासी शर्भं सिंहो हिंसं स्मृतम् शाल ग्रामीणा शिला च त्वं शिलासु वर्षभवध्वजं पूज्य रूपेषु सर्वेषु नर्मदा लिङ्गमिहेव हिमनन्दी शरोरिषि प्रशुषु वृषभं परमेश्वरं वेदेषु पुनीषु द्रुपो यज्वनां शीत भानुमान् परतापिनान् पावकस्यं सेवां नमुच्चस्तो भवां भारतं त्वं पुराणां मकारो स्त्यं श्रेषु च प्रणवो बीजमन्त्रां दारुणां विश्वं भवान् वयों व्याति तिमतां त्वं वै परमात्मासि चात्मनाम् इन्द्रियां मन्ष्व त्वं दानानाभ्यं भवान् पावनां जलं चासि शिवनानां तथा मत्मः लाभानां पुत्रलाभोऽसि वायुवेग्र तामसि नित्यकर्मेषु सर्वेषु संख्यो प्रास्ति भर्वतामते ऋतूनां मश्नुमेधोऽसि युगानां प्रथमो युगे पुष्यस्त्वं सर्वदिश्यानां नाम मावास्या तिथिष्व सर्वतुषु वसन्त्वं सर्वप्रवसु शङ्करं कुशोऽसि तृणजानितं स्थूलवृषेषु वे वट योगेषु च व्यतिपात सोमवल्ली लतासु च बुद्धीनां धर्म बुद्धि सत्वं कर्णं सौभद्रां भवनां साधकां शुचीनां त्वं प्राणां यां महेश्वर ज्योतिर्लिङ्गेषु सर्वेषु भवान् विश्वेश्वरो मतः धर्मस्वं सर्वबन्धूनां श्रमाणां परो भवान् मोक्षस्त्वं सर्ववर्णेषु रुद्राणां नीललोहित आदि त्वां यानां वासुदेवो हनुमान्वारणेषु च यज्ञानां जपयज्ञोऽसि राम शस्त्रभृतां भवान् गन्धर्वाणां चित्ररथो वसूनां पावको ध्रुवं मासानां धिमा सत्वं
वृत्तानां त्वं चतुर्दशी ऐरावतो गजेन्द्रां सिद्धानां कपिलो मतः अनन्ततः सत्त्वहीनागां कृतनां राम मर्यां भावनः भवान् कालः कलयता च त्वं दैत्यां बलिरेव च कि बहुतेन देविषे सर्वविषयां वे जगते एकाशेन स्थितं स्वेहिं भ्रमिष्ठो नमित एव च सनत्कुमारोवाच इति स्तुत्वा सुरा सर्वे महाद्वीं वृषध्वजं स्तोत्रैर्नारायणां विद्धे द्रव्यशूलनं परमेश्वरं प्रत्युच्य प्रस्तुनं दीनाय स्वार्थं स्वार्थविचक्षणा वासवाद्यानत् स्कन्धा कृताम् अलिपुटामने देवा ऊचु पराजिता महादेव भ्रातं भ्रया सहितेन तु भगवासन्तरं कोत्रपने सर्वे देवा स्वासव त्रैलोक्यं स्ववशं नीतं तथा च मुनिसत्त्मा विध्वस्ता सर्वसंसिदा सर्वमुक्ता दिवं जगतं यज्ञभागा नास्मृगा सत्यं स्वयं गृहाति दारुणं प्रवर्तितो प्रात धर्मस्थं श्रीनाम च निवारति अवध्यां सर्वभूतां नियतं तारकात्मजा तदीक्षां प्रकुर्वन्ति सर्वे कर्माणि शंकर यावण सृज्येते दैत्य घोर स्त्री पुरुवार सिमिध ताव द्वितीयतां नीतियर्यां संश्रिते जगतं संत कुमार उवाच इत्याकर्ण्य वचस्तेषा मिन्द्रादीनां दिवो कसां शिव सम्भाषमाणां प्रीतिवाक्यमुवाच स इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पश्चिमे युद्धखण्डे देवस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे महाप्राग, ब्रह्मा जी के पुत्र, बोलने वालों में चतुर कहिए, उसके बाद क्या हुआ और कैसे देवता सुखी हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महान बुद्धिमान व्यास जी की इस प्रकार की बातों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके सनत कुमार जी ने कहा, उस दैत्य की प्रभा से इंद्र आदि देवता जलने लगे। दुखी होकर उन्होंने आपस में विचार किया और वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके क्षीण दशा को प्राप्त वे सभी देवता अवसर देखकर अपने दुख को कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तारक पुत्र त्रिपुनाथ ने मैं दानव के साथ सभी देवताओं को दुखी कर दिया है। हे ब्रह्मा जी, हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उसके वध का उपाय कीजिए जिससे हम सुखी हों। सनत कुमार जी ने कहा, देवताओं को ऐसा कहने पर सृष्टि करता ब्रह्मा ने मैं से पीड़ित उन देवताओं से हंसकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, उन दैत्यों से विशेष मत डरो, मैं उनके वध का उपाय कहता हूँ। शिव जी सब करेंगे। मेरे द्वारा वह वर पाकर इतना बड़ा है, अतः मैं उसका वध नहीं कर सकता। और त्रिपुरासुर के नगर में प्रतिदिन पुण्य की वृद्धि हो रही है। इंद्र सहित आप सभी देवता शिव जी की प्रार्थना करो, वे सबके स्वामी हैं। प्रसन्न हो जाने पर वे आप लोगों का कार्य करेंगे। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात को सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर वहां गए जहां शिव जी बैठे हुए थे। तीनों लोकों का कल्याण करने वाले शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके सिर झुकाकर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हिरण्यगर्भ संपूर्ण सृष्टि एवं पालन करता सर्वत्र व्यापक भगवान, आपको नमस्कार है। हर स्वरूप प्राणियों का संहार करने वाले निर्गुण तथा अपार तेज स्वरूप शिव जी, आपको नमस्कार है। बाल यौवन आदि अवस्था से रहित विकार रहित तेजस्वी महाभूतों की आत्मा स्वरूप निर्लस्प महात्मा, आपको नमस्कार है। समस्त प्राणियों के स्वामी, महाभार को सहने वाले, तृष्णा को हरने वाले, वैर रहित आकृति वाले तथा अत्यंत तेजस्वी, आपको नमस्कार है। महादैत्यो रूपी महावान का नाश करने के लिए दावाग्नि के समान दैत्य रूपी वृक्षों के लिए कुठार स्वरूप शूलपाणी, आपको नमस्कार है। महादैत्यों का नाश करने वाले, सभी अस्त्रों को धारण करने वाले,
अंबिकापति परमेश्वर आपको नमस्कार है। हे पार्वती नाथ परमात्मा महेश्वर नीलकंठ रुद्र तथा रुद्र रूपी आपको नमस्कार है। वेदांत द्वारा जानने योग्य सर्वत्र मार्ग वाले भक्तों के लिए सगुण रूप स्वरूप वाले अन्य अवसरों पर निर्गुण स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। तीनों लोगों को आनंद देने वाले महादेव प्रद्युम्नम अनिरुद्ध वासुदेव आपको नमस्कार है। संकर्षण कंसानाशक चारुण मथन दामोदर तथा संसार के वृत्तन को हरने वाले आपको नमस्कार है। ऋषिकेश अच्युत विभु मुंड शंकर अक्षोषद गज का व्रत करने वाले काम काशक तथा विघ्न विनाशक आपको नमस्कार है। नारायण देव नारायण परायण नारायण स्वरूप तथा अपने शरीर से नारायण को प्रकट करने वाले स्वरूप वाले महानरक से बचाने वाले पाप नाशक वृषवाहन आपको नमस्कार है। अपने भक्तों को बल देने वाले क्षण आदि समय के रूप को धारण करने वाले अनेक रूप वाले एक रूप वाले दैत्य समूही के विनाशक ब्रह्म करुण परायणों गायों तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले देव सहसमूर्ति तथा हजार अव्यय वाले देवता आपको नमस्कार है। धर्म रूप सर्वत्र रूप सत्वात्मा वेदों द्वारा जानने योग्य स्वरूप वाले तथा वेद प्रिय आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप वेद मुखे सदाचार सम्मत मार्ग पर चलने वाले और सदाचार मार्ग पर चलने से प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूप सत्य में सत्य प्रिय सत्य सत्य द्वारा प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। माया वाले माया के स्वामी सामगान से तत्पर ब्रह्म स्वरूप एवं ब्रह्म से ही प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। तपय स्वरूप हे ईश आपको नमस्कार है। तपस्या से फल देने वाले स्तुति के योग्य स्तुति स्वरूप तथा स्तुति के प्रसन्न होने वाले आपको नमस्कार है। वेद विहित आचार से प्रसन्न होने वाले तथा स्तुति प्रिय चार प्रकार के रूप वाले जल मूर्ति तथा मूर्ति वाले आपको नमस्कार है। हे नाथ ये सभी देवता श्रेष्ठ होने से आपकी विभूति हैं। देवताओं में आप इंद्र रूप ग्रहों में सूर्य लोकों में सत्य लोक नदियों में देव गंगा वर्णों में श्वेत वर्ण सरोवरों में मानसरोवर पहाड़ों में हिमालय गायों में कामधेनु समुद्रों में क्षीर समुद्र धातुओं में आप सुवर्ण वर्णों में ब्राह्मण मनुष्यों में हे शिवजी आप राजा के रूप में हैं। मुक्ति देने वाले क्षेत्रों में काशी तीर्थों में प्रयागराज हे महेश्वर सभी पत्थरों में तुम स्फटिक फूलों में कमल तथा पहाड़ों में हिमालय वाके बहारों में आप ही हैं। कवियों में आप भाव्य रूप हैं। पक्षियों में शरभ घातक प्राणियों में से हैं वे वृष भव ध्वज पत्थरों में शाल मार्ग शिला हैं। पूज्य रूपों में नर्मदा लिंग है। हे परमेश्वर पशुओं में नदीश्वर नामक वृषभ हैं। वेदों में उपनिषद यज्ञ करने वालों में चंद्र रूप आप हैं। प्रतापियों में आप अग्नि हैं। शिवों में विष्णु हैं। पुराणों में महाभारत हैं। अक्षरों में मकार रूप हैं। बीज मंत्रों में ओंकार मारक पदार्थों में आप विष हैं। व्यापक पदार्थों में आप आकाश हैं। आत्माओं में आप परमात्मा हैं। इंद्रियों में मन दानों में आप अभेदान हैं। पवित्र करने वालों में आप जल हैं। जीवित करने वालों में पदार्थों में आप अमृत हैं। लाभों में पुत्र लाभ है। वेगवानों में वायु हैं। सभी नित्य कर्मों में आप संधोपासना है। यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ हैं। युगों में सतयुग सभी नक्षत्रों में पुण्य नक्षत्र तिथियों में अमावस्या सभी ऋतुओं में आप वसंत ऋतु हैं। सभी पर्वों में संक्रांति तृणों में कुश और स्थूल वर्षों में बरगद युगों में व्यतिपात लताओं में सोमबलि बुद्धियों में धर्म बुद्धि मित्रों में आप स्त्री रूप हैं। हे महेश्वर पर्वती साधनों में आप प्राणायाम स्वरूप हैं। ज्योतिर्लिंगों में आप विश्वेश्वर रूप हैं। सभी बंधुओं में आप धर्म रूप हैं। आश्रमों में आप संन्यास आश्रम के रूप में हैं। सभी वर्गों में आप मोक्ष रूप हैं। रुद्रों में आप नीललोहित हैं। देवताओं में आप वासुदेव हैं। वानरों में हनुमान यज्ञों में जपयज्ञ और शस्त्रधारियों में आप राम हैं। गंधर्वों में चतुर्थ अष्ट वसुधाओं में पावक मासों में आप अधिमास हैं। वृतों में चतुर्दशी गज रातों में एरावत सिंधुओं में कपिल मुनि नागों में अत्यंत
पितरों में पितृ देवता आप ही हैं, विनाश करने वालों में आप काल हैं, दैत्यों में बलि हैं। हे देवेश, अधिक कहने से क्या लाभ, आप इस संपूर्ण संसार पर आक्रमण करके इस अंश रूप से व्याप्त होकर आप बाहर से भीतर स्थित हैं। संत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार सभी देवता वृषभध्वज महादेव की अनेक प्रकार के दिव्य स्त्रोतों की स्तुति करके त्रिशूलधारी शिवजी से स्वार्थ साधन कुशल दुखी इंद्र आदि देवता हे मुनि हाथ जोड़कर कहने लगे। देवता ने कहा, हे महादेव जी, तारकासुर के 3 पुत्रों ने मिलकर इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया है। उन्होंने तीनों लोकों में अपने वश में कर लिया है। सभी प्रकार से सिद्ध मुनिजनों को पराजित कर सिद्धांतों को तोड़ फोड़ कर दिया है, संपूर्ण संसार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह भयंकर दैत्य सभी यज्ञ भागों को स्वयं ले लेता है। ऋषिजनों के निषेध करने पर भी उन्होंने अधर्म को फैला दिया। यह तारकासुर के पुत्र सभी प्राणियों द्वारा अवध्य हैं। हे शिवजी, सभी प्राणी उन्हीं की इच्छा से कार्य कर रहे हैं। जब तक यह त्रिपुरवासी संसार को नष्ट नहीं कर डालते, तब तक कोई ऐसी नीति चलाइए जिससे संसार की रक्षा की जा सके। संत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार बातचीत करते हुए इंद्र आदि देवताओं की बातों को सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित शिव वाटिका टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में देव स्तुति नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।